नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दबाओ बेल आइकन, जिससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन कि क्लास आगे वाली जब भी लगेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आज संभवतः पॉसिबली, कई बार बीच में कोई काम ना हो और ना बाजनो पड़े तो पॉसिबली दिस विल बी आवर लास्ट क्लास अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो we have completed all kinds of tenses. They are direct and indirect, and this is clear. I have told you many times that if you have learned all the structures of different tenses, then there will be no chance कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो गलत हो जाए। ओके, सो लेट्स सी। बात कहने के तीन तरीके होते हैं: रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड नेक्स्ट वन इज सजेशन। सो वी विल डू द नेक्स्ट क्लास ओनली एक्सरसाइजेज अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगली क्लास में हम इसकी सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, मिक्सअप में करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करना है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन। देखो, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या सजेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको पता चलता है सेंटेंस को देखने से कि हाँ जी, ये किसी ने रिक्वेस्ट की है या किसी ने ललकारा है, धमकाया है। तो अलग अलग तरीके, मैंने कहा बात को कहने के तीन तरीके होते हैं। रिक्वेस्ट का देखो, आपको एक तो पता चलेगा प्लीज और काइंडली से, राइट। बेसिकली इनसे पता चल जाता है आपको प्लीज और काइंडली की रिक्वेस्ट है। ऑर्डर का आपको कैसे पता चलेगा? ये जो सेंटेंस होता है ना, ये स्टार्टिंग विद वर्ब, कि जो सेंटेंस है ना वो वर्ब से स्टार्ट होता है। पहला ही जो लेटर आता है ना वो वर्ब आती है, गो देयर, वहां जा या वहां जाओ। सख्त लहजे में कहा गया है और कहने वाले ने हाथ में जूता ले रखा है कि जाता है या नहीं, इसका मतलब है ये ऑर्डर है। तो अगर आपका सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो ये ऑर्डर है। और सजेशन यानी सुझाव देना, और सुझाव देने में तो अपने बड़ी एक्सपर्ट है। आप मोदी नहीं सुझाव दे दिया विदेश किए चलाना चाहिए, है कि नहीं? बहुत एक्सपर्ट आदमी है। तो सजेशन की भी पहचान होगी। जैसे ही सेंटेंस आएगा मैं आपको बता दूंगा, ये देखो जी ये सजेशन आ गया, है ना, और इसमें ये आइडेंटिफिकेशन है। तो इनके अंदर लगभग जो तरीका है ना सजेशन का और रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, ये सेम है। सेम तरीके से रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन के सेंटेंस किए जाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, जो हम कर रहे थे कल भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही कर रहे थे हम। टीचर सेड, क्या कहा टीचर ने? आप के लिए टीचर सेड प्लीज सिट डाउन बॉयज। इसके अंदर जो चीज है ना वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कहां से निकालनी है, किधर लानी है। बाकी ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो सेकंड, इसी से रिलेटेड एक और लिखते हैं, बिल्कुल हम शक्ल इसी का जुड़वा भाई, सिर्फ नैन नक्श का फर्क होगा थोड़ा सा। टीचर सेड बॉयज, फिर कोमा, सिट डाउन। टीचर ने ये कहा बॉयज सिट डाउन। अब देखो, पहले वाले में टीचर ने क्या कहा? प्लीज सिट डाउन बॉयज। तो इसको जब बनाएंगे हम तो टीचर
अब प्लीज आ गया ना, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। टीचर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की किससे है, वो अगर सेंटेंस में कहीं भी मौजूद है तो उसको उठा लेंगे पूरे में। पहले हम लास्ट तक नहीं उठा रहे थे, अंदर से अपना काम चला रहे थे, पर वो कहीं भी अगर मौजूद है ना जिससे रिक्वेस्ट की गई है, ये बॉय यहाँ है, इससे रिक्वेस्ट की गई है तो यहाँ आ जाएगा बॉयज। और इसके बाद में कंजक्शन जो है ना वो टू का प्रयोग करेंगे। देख लो, टीचर रिक्वेस्टेड बॉयज टू, और फिर जो वर्ब वाला सेंटेंस है ना जो बच गया पीछे, वैसा का वैसा लिख देंगे, प्लीज को हटा देंगे, टू सिट डाउन, ये रहेगा टीचर रिक्वेस्टेड बॉयज टू सिट डाउन। इसी तरह टीचर सेड बॉयज सिट डाउन, इस बार क्या है, उसने सीधा कहा है बॉयज सिट डाउन, ललकार दिया, और टीचर के हाथ में एक लकड़ी का स्केल भी है, तो लेजर समझ लो, दैट वाज ऑर्डर। क्या कहेगा, टीचर, सेम है सेंटेंस, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर प्लीज की वजह से सारा गड़बड़ हो जाता है, और प्लीज के नाली छोरी हुआ है तो छोरा बापड़ा खड़े डुल जे है ना। खैर, टीचर ऑर्डर्ड क्या कहते हैं, टीचर क्या ऑर्डर दिया, किसको दिया, टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, तरीका वही रहेगा, टू सिट डाउन। फर्क समझ गए, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में कितना फर्क होता है, है कि नहीं। अब सजेशन, सजेशन में क्या आएगा, या एडवाइस, एक ही सजेशन जो होता है, एक और है एडवाइस शब्द भी आ जाता है, राय दे दी। तो राय जो होती है ना, वो एक तो ये है कि आपको मना कर दिया जाए कोई काम करने से, जिसमें फॉरबेड लगाया जाता है, पर आजकल फॉरबेड का यूज जो है ना वो काफ़ी कम हो गया, फॉरबेड इतना यूज नहीं किया जाता, और मैं तो फॉरबेड वैसे करवाता ही नहीं हूँ। फॉरबेड लग जाता है, एक बार थाना बता दूंगा, ऐसे लगता है ना यार आता नहीं होगा, तो मन मेरे को आता है, मैं करके दिखा दूंगा कि इस तरह से होता है, पर आपको नहीं करवाऊंगा मैं फॉरबेड वाला, क्योंकि फिर लोचा बढ़ जाता है ना, तो दिक्कत आ जाती है। फिर किसी में फॉरवर्ड करना, किसी में एडवाइस करना, तो हम उसमें एडवाइस वाले में डाल देते हैं उस फॉरवर्ड वाले को, और वो गलत भी नहीं होता, सही होता है। जैसे एडवाइस की बात करते हैं, फादर सेड, क्या कहा फादर से, फादर ने डोंट वेस्ट योर टाइम। अब बापू है तो एडवाइस ही देगा, बाकी आजकल बापू एडवाइस आजकल ही देने लगे, पहले के टाइम में तो बापू है ना एडवाइस नहीं दिया करते थे, सीधी है ना दवाई दिया करते थे, अपने आप बच्चा समझ जाता था कि बापू क्या कहना चाहता है ना। तो आजकल क्या है, फादर सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। आजकल बापू थोड़े कोमल हृदय के हो गए, तो इसको किस तरीके से लिखोगे, फादर ने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, तो ये एडवाइस है ना। तो और यहाँ पे जब कोई नहीं है ना, तो ये मान लो यहाँ पे खुद बैठ जाओ, मी मान लो कि आपको कहा है, जब कुर्सी खाली हो तो उस पर बैठ सकते हो, लिख लो फादर एडवाइज्ड टू, देख लेना, टू नॉट वेस्ट माई टाइम। टू से जुड़ गया, हेल्पिंग वर्ब हट गई, क्या लिखा, फादर एडवाइज टू नॉट वेस्ट माई टाइम, पापा ने राय दी। इसमें ये भी लिख सकते हैं आप, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना फॉरवर्ड वाला भी बताऊंगा, नहीं था रही कीड़ो जाग जी ना को नहीं। फादर फॉरबेड टू वेस्ट माई टाइम, पापा ने मना किया है समय बर्बाद करने से। ऐसे भी लिख सकते हैं, फादर फॉरबेड टू वेस्ट माई टाइम, या फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम, कोई बात नहीं, जैसे मन में आए वैसे लिख सकते हो। टीचर सेड प्लीज सिट डाउन बॉयज, टीचर रिक्वेस्टेड बॉयज टू सिट डाउन, टीचर सेड बॉयज सिट डाउन, टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। टीचर के लहजे से पता चल रहा है, जब टीचर ने प्लीज कहा तो टीचर का जो रेड स्विच है वो ऑफ था,
और जब टीचर सीधा वर्ब से सेंटेंस शुरू करने लग जाता है तो ये मान लो कि अब टीचर भाने ढूंढ रहा है, अब खड़कावा वो। तो टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन, फादर सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, फादर एडवाइज टू नॉट वेस्ट माई टाइम। सही दी बेचारे ने एडवाइस, तो कोई माने ना माने थारी मर्जी। इसी तरह और देखो सेंटेंस, ही सेड टू हरी you should consult a doctor। देखो, he said to हरी you should consult a doctor। ठीक है, हरी को उसने क्या कहा है कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, इसका मतलब राय दी है हरी ने, तो राय दी है तो एडवाइज्ड हो गया। एडवाइज्ड हरी दैट, इस तरह से भी बन सकता है। पर इस तरह तब बनेगा जब सेंटेंस पूरा हो। यहां पे देखो सेंटेंस पूरा है, आधा अधूरा नहीं है अंदर, सीधा ऐसे नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब से या शुरू हो गया। तो इसको लिखेंगे ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, एडवाइज्ड हरी दैट ही शुड कंसल्ट डॉक्टर। समझ में आ गई बात। ये जो सजेशन वाले वगैरह है ना, ये सारे के सारे इसी तरीके से किए जाएंगे। और ऑर्डर वाले हैं तो ऑर्डर यानी अगर वर्ब से सेंटेंस शुरू हो जाता है तो भी वो उसी तरीके से किया जाएगा। जैसे एक और कर देख लें, आपने किए देख लें, लालू सेड टू हिज डॉटर, लालू ने अपने बेटी को क्या कहा, गो फ्रॉम हियर। जब सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है आज लालू का मूड फ्रेश नहीं है। लालू सेड टू हिज डॉटर गो फ्रॉम हियर, भाग यहां से, नहीं यहां से जाओ। तो लिखेंगे लालू ऑर्डर्ड हिज डॉटर टू गो फ्रॉम देयर। ये जो चेंज करना है ना पर्सन वर्सन वाला, अगर ये कहीं हो रहा हो तो कर देते हैं, अगर नहीं हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिट डाउन, इसमें कुछ नहीं हो रहा, गो फ्रॉम द हियर आ गया तो इसमें आप चेंज कर दो। तो लालू ऑर्डर्ड हिज डॉटर टू गो फ्रॉम देयर, इस तरीके से चेंज हो जाता है। इट्स ओके, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपके जो लालू भालू है इसको आप चेंज कर दोगे। और ऑर्डर वाले जो हैं, रिक्वेस्ट वाले जो हैं, वो इसी तरीके से चेंज हो जाते हैं। आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक बार देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, तो इरेज करें इनको। इसके बाद में कुछ आ जाते हैं लेट वाले से। लेट, लेट्स,
लेट हिम, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं नॉर्मली। जैसे आपको लगता है किसी ने कहा महेश सेड टू बॉयज, इसके अंदर हम मोस्टली सजेस्टेड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। महेश सेड टू बॉयज लेट्स गो फ्रॉम हियर। अब जो चेंज होना है छोटा मोटा उसको तो कर ही देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो महेश सेड टू बॉयज लेट्स गो फ्रॉम हियर, इसको किस तरह से करेंगे देखो, महेश सजेस्टेड बॉयज दैट। अब लेट से तो लेट हट जाएगा, दैट, और लगेगा क्या, शुड, कहां पे, एस। लेट्स इसको अलग अलग करो तो यहां पे एक एस बनता है, इस एस का कर देंगे दे, क्या कर देंगे, दे। दे शुड गो फ्रॉम देयर, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। महेश सेड टू बॉयज लेट्स गो फ्रॉम हियर, महेश सजेस्टेड बॉयज दैट दे शुड गो फ्रॉम देयर। इसी तरह गर्ल सेड लेट्स प्ले हॉकी, या लेट्स को छोड़ो, सब में क्या लेट्स लिखना, लेट मी प्ले हॉकी, ये लिख दो, लेट मी प्ले हॉकी। क्या आएगा, क्या लिखेंगे, गर्ल सजेस्टेड दैट, मी फर्स्ट पर्सन है, गर्ल है तो शी आ जाएगा, शी, लेट हट ही जाएगा, पहले में भी हटाया था, हट जाएगा, शी शुड प्ले हॉकी। लेट वाले में इस तरह से बनता है, या रमेश सेड लेट हिम गो, इसमें भी यही लिख देंगे, रमेश suggested that he should go, लेट हटा देंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये जितने भी लेट वाले हैं ना, लेट्स डू इट, सो वी शुड डू दिस, अगर लेट्स गो देन एस एस लगा है तो वी हो जाता है, वी शुड गो या दे शुड गो। इस तरीके से आप ये जो लेट वाले हैं इसका सेंटेंस बना सकते हो। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी होते हैं ये वाले जो सेंटेंस हैं लेट वाले, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। और इसके बाद अब आते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी के ऊपर। वो जो है ना थोड़ा सा दिक्कत है उसमें। एक तो विश्ड वाले सेंटेंस जिसमें किसी को दीपावली विश करते हैं, होली विश करते हैं, वो सेंटेंस आ जाते हैं। उनके अंदर क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है अलग अलग। कोई एक तो ये हो जाता है कि विश क्या किया वे क्या गया है, उसके हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ता है बिल्कुल। तो इसमें विश वाले के अंदर देखेंगे आप। कल आपको मैं कॉम्बिनेशन भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। कई बार क्या होता है 2-3 टेंस तक आ जाते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। वो कॉम्बिनेशन अभी तक क्यों नहीं करवाया था, क्यों मैं ये सोच रहा था कि जैसे किसी बच्चे को अगर कम ज़रूरत है, उसको सिर्फ 10th ही का एग्ज़ाम देना है, ज़्यादा लेवल पे जाना नहीं है, तो अगर सिर्फ 10th ही का देना है तो वो फिर इतने टफ स्ट्रक्चर क्यों पढ़े बेचारा, है ना। तो उस हिसाब से करवाया था कि अगर 10th क्लास वाला है ना वो इस ये विश दिश है इससे पहले वाला भी कर लेगा ना तो उसका काम निकल जाएगा। एक एक्सक्लेमेटरी को अगर वो जो पढ़ लेगा ढंग से, एक्सक्लेमेटरी की जो क्लास है ना उसको अगर ढंग से पढ़ लेगा तो इतने में उसका काम चल जाएगा। उसको ज़्यादा ये है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। विश किस तरह से होती है, सपोज करो आपको किसी ने कहा गुड मॉर्निंग,
या किसी ने कह दिया गुड आफ्टरनून, तो क्या होगा कि जी होनो कि मैं इतना थोड़ा हो जाऊंगा, मारूं हाली जनो ही को नहीं, बोले अपन गण के जी गुड मॉर्निंग। खैर गुड मॉर्निंग आपको कह दिया, गुड आफ्टरनून कह दिया, ठीक है। या आपको किसी ने हैप्पी होली कह दिया, बिना होली हैप्पी होली कह दे, कान पर कौन मारा मैं, बावड़ा समझ रहा क्या है। मेरी क्रिसमस कह दिया, वो तो आज है ही। ये शब्द आपके लिए कोई इस्तेमाल कर ले। अब गुड मॉर्निंग कहने वाला आदमी हो सकता है कई बार बेटेम को मिल जाए, गुड नाइट भी कह दे, या हो सके था कोई मरता टाइम मिल जाए तो गुड बाय कह दे, है ना। तो गुड नाइट और गुड बाय ये वर्ड हैं। अब ये सारे के सारे विषय हैं, लेकिन हम ये जो दो हमने नीचे लिखे हैं ना, अलग करके लिखा है इनको फैमिली के साथ, इन अलग करके जिनको लिखा है ना उनको हम अलग ही रखते हैं। ये जो गुड नाइट और गुड बाय है ना, इनके लिए बैड शब्द इस्तेमाल किया जाता है, विश नहीं किया जाता। क्या इस्तेमाल किया जाता है, बैड। बैड शब्द इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, गुड नाइट और गुड बाय के लिए, ठीक है। बैड शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बैड शब्द इस्तेमाल किया जाएगा गुड नाइट और गुड बाय के लिए। बाकी सबके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सबके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, शब्द का नाम है विश। क्या नाम है, विश। सो देखो मैं हट जाता हूं थोड़ी देर, इधर उधर ना दे क्यों दे, किताब देखने गई हो गई तो उसमें क्या है, इंग्लिश में मैं नहीं लेता किताब। हाँ हिस्ट्री में कई बार चकनी पड़ जाए, रखना पड़ता है मैटर, देखना तो उसमें भी नहीं पड़ता पर कई बार देखना पड़ता है, डेट ऊपर नीचे हो जाती है, कई बार सरक जाती है पटड़ी। खैर गुड नाइट और गुड बाय। अब जैसे किसी ने कहा रमेश सेड, अब रमेश ये कहता है गुड बाय, रमेश ये कहता है गुड बाय निधि, आई एम गोइंग नाउ। ये कह दिया उसने गुड बाय निधि, आई एम गोइंग नाउ, निधि गुड बाय, अब मैं जा रहा हूं। अब इन दोनों को बनाना पड़ेगा ना, है कि नहीं, तो मामला तो कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन ये वाला है ना जो, इसको हम पहले ही ले आएंगे और इसको बाद में रखेंगे, ऐसे हो जाता है। इसको हम बाद के लिए रख लेंगे क्योंकि इसमें टेंस वेंस चेंज करना, इसमें कुछ नहीं करना। तो कैसे लिखोगे, रमेश बेड, क्या गुड बाय, रमेश बेड गुड बाय टू किसको, निधि, और फिर एंड लगा देंगे कि ये किया और फिर कहा सेड। अब इसको लगा दो, दैट आई रमेश के हिसाब से बदल देंगे, ही वॉज गोइंग देन, नाउ का बन गया देन। इस तरह से चेंज कर देंगे, रमेश सेड गुड बाय निधि, आई एम गोइंग नाउ। तो बैड गुड बाय, अगर वो सीधा यही होता ना, रमेश सेड गुड बाय निधि, अगर ये मान लो यहां तक होता, ये आगे वाला नहीं है, आगे वाले में अगर आप वैसे देखो ना, इसमें कुछ नहीं है, एंड लगा के और दोनों को हमने जोड़ा है सेंटेंस को, और कुछ नहीं किया। लेकिन अगर यहां तक होता ना तो इतना ही लिखना था, रमेश गुड बेड गुड बाय टू निधि, ये यहां तक होता। और ये वाला है ना, एंड लगाया और सैड। ये एंड क्यों लगाया, क्योंकि हम फिर ये बात कहेंगे ना, रमेश एंड लगाए बिना कोमा लगा के रमेश सैड दैट ही वाज, तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा अजीब सा, जैसे मतलब अटपटा सा लगेगा सेंटेंस, और अपने को अटपटा लगाना नहीं है। तो रमेश बेड गुड बाय टू निधि एंड सैड दैट ही वाज गोइंग देन, इस तरह से लिखेंगे इसको। इसी तरह एक और आ गया, मानो सपोज सीधा ये आ गया, हरी सेड टू मी, क्या कहा, गुड नाइट, इतना ही दे दिया, आगे कुछ नहीं दिया। तो इसमें आप सीधा लिख सकते हो, हरी बेड मी गुड नाइट।
या हरी बैड गुड नाइट टू मी, ये भी लिख सकते हो, हरी बैड गुड नाइट टू मी। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो आपकी एकदम इजी हो जाती है। और ये ऊपर वाले जो है ना, इनके लिए विश का यूज किया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली, मेरी क्रिसमस। यानी बैड वाले यही हैं जो अलविदा हो लेते हैं ना, गुड बाय और गुड नाइट, ये अलविदा लेने के लिए होता है। अब कहीं गुड नाइट का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि आप रात को 11 बजे किसी से मिल रहे हो तो मिलते ही उसको गुड नाइट, नो। गुड नाइट और गुड बाय तभी किया जाता है व्हेन यू आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम समवन, जब आप किसी से अलग होने जा रहे हैं ना, उस टाइम पे ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। गुड नाइट का मतलब है उस दिन आप आखिरी बार मिल रहे हो, फेसबुक करता ही कौन थे 5-6 बार गुड नाइट कर दो और चैटिंग चालू ही रहे, वो सिस्टम नहीं है। जो रूल है ना इसका, मैनर, तौर तरीका, वो मैनर ये कहता है कि एक बार आपने गुड नाइट कर दी ना, उसके बाद में आप उससे आगे बात नहीं करोगे, इसका मतलब है अब हम अलग हो रहे हैं। ओ थे ओके गुड नाइट, फिर 5 मिनट बात कर ली, फिर कहते चल ओके गुड नाइट, फिर 5 मिनट बात कर ली, तो थारी 7-8 बजे गुड नाइट हुआ, इतने बाद में गुड मॉर्निंग और टाइम हो जाए। आजकल यही चल रहा है। तो लिखो, रघु said to teacher, good morning sir, where are you going? रघु said to teacher, good morning sir, where are you going? दो बातें आ गई साथ में, अब दोनों को बनाना पड़ेगा, वही अलग करके बनाना पड़ेगा। लिख सकते हो रघु विश्ड गुड मॉर्निंग टू टीचर, या रघु विश्ड टीचर गुड मॉर्निंग टू टीचर एंड, अब क्वेश्चन मार्क है ना तो एंड आस्क्ड आ जाएगा, एंड आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। ये बन गए, दोनों के दोनों बन गए, एंड से जोड़ दिए। रघु विश्ड गुड मॉर्निंग टू टीचर एंड आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। और सीधा अगर गुड मॉर्निंग सर पे कहानी खत्म होती है तो रघु विश्ड गुड मॉर्निंग टू टीचर, ये विश हो गई। हैप्पी होली आप कह रहे हो तो विश्ड हैप्पी होली, वैसा का वैसा लिखा जाता है, हैप्पी होली विश किया गया। ये तरीके हैं लिखने के। आधारभूत सा फर्क होता है और उस फर्क को समझना आपका काम है। उस फर्क को अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत नहीं होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं भाई साहब ये गलत हो जाए, ये गलत होता है आपकी लापरवाही की वजह से, आप सीरियस नहीं लेते। दूसरा, बोर बहुत जल्दी हो जाते हो, 2-4 बारी गलत हो नहीं तो किताब ने फेंक कर मारो, क्या खा गिरे बैठी गई यार के पता तो ये काम नहीं करना है। अच्छे से इंग्लिश को पढ़ो, इंग्लिश को सीखो, है कि नहीं। जिस आदमी को, मेरे जैसा जो आदमी है उसको हिंदी भी ढंग से नहीं बोलनी आती, हिंदी में भी देसी टच आ जाता है अपने वाला, वो भी इंग्लिश जब बोल सकता है लिख सकता है, तो आप क्यों नहीं यार, आप तो हाई लेवल के बंदे हो। हिंदी फराटेदार ऐसे बोलते हो ऐसे लगता है जैसे हिंदी बनाई आपके लिए गई थी। फिर भी खैर करते जाओ फटाफट। आज इसको नमेड़ दूंगा, कल इसकी एक क्लास लगाएंगे स्पेशल वाली, उसके अंदर सारे के सारे ना जो मिक्स एक्सरसाइज है ना अपनी, वो सारी की सारी मिक्स करके और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मिक्स एक्सरसाइज करेंगे ना तो उससे आपको क्या है कि कहानी समझ में आ जाएगी। तो क्या करें अब एक्सक्लेमेटरी हमारा रह गया। क्या रह गया हमारा? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब है ये वाला जिसके लास्ट में इस तरह से लगा हो, हाय, उफ, ओह, यानी दुख, आश्चर्य, वो पढ़ते हैं ना, सरप्राइज, हैप्पीनेस, सोरो, ये सारी चीजें जो है एक्सप्रेस होकर के बाहर निकले, ऐसे वर्ड्स, उनसे उनके लिए क्या करते हैं। देखो एक्सक्लेमेटरी है तो एक शब्द होता है एक्सक्लेम्ड, हम इसका मोस्टली यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद,
और विद के बाद में आगे लिख देते हैं, अगर खुशी से किया है तो विद जॉय, दुख से किया है तो सोरो, गुस्से से किया है तो एंगर, और आश्चर्य से किया है तो सरप्राइज। ये चीजें हम लिख देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद कॉमन है, खुशी से करता है तो जॉय, दुख में बोलता है तो सोरो, गुस्से से बोले तो एंगर, और आश्चर्य से बोले तो सरप्राइज। अब सर जी पता किया चले वो जॉय है, सोरो है, एंगर, माने शोरम थोड़ी आवे आग लगी के फीलिंग है, लिखण वालों की लिख सके। बिल्कुल बेटा जी सही बात है, लिखण वालों की लिख सके है। पता तो लगाना पड़ेगा सर, कैसे पता लगाएंगे? सूंघ के पता लगाएंगे। बिल्कुल, सूंघने से भी पता चल जाता है देसी है या अंग्रेजी। चलो लिखते हैं एक सेंटेंस। ओल्ड लेडी सेड, अलाश माई सन इज डेड। ये ले माई सन इज डेड, टेंस भी बदलेंगे भाई और एक्सक्लेम्ड भी करेंगे। अब ओल्ड लेडी सेड अलाश, अलाश माई सन इज डेड। और जो डेड को मीनिंग समझे वो तो मेरे जैसे भी नहीं समझे कि सोरो है। कोई थार लेता है मीनिंग ना समझे तो अलाश समझे वो हाय रे। अलाश का मतलब होता है हाय रे, गाना नहीं है, दुख वाला हाय रे। तो क्या लिखोगे? ओल्ड लेडी exclaimed with sorrow that my subject lady, लेडी है तो हर, हर हो जाएगा, हर सन वाज डेड। इस तरीके से हो जाएगा। ये शब्द जो होता है ना यहां वाला, इससे पता चल जाता है कि भाई साहब ये खुश हो रहा है या सरप्राइज हो रहा है या क्या कर रहा है ना। आगे फिर लिखेंगे, देखो मनीष सेड वाओ। मनीष को मान लो बाको पार्टी को, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसी तो कभी देखी कौन। मनीष शेड वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। घबरा गया मनीष, आश्चर्यचकित हो गया। घबराता जब तो वाओ कौन कार पजामो भर दिया। मनीष शेड वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब है सरप्राइज हुआ है वो। मनीष exclaimed with सरप्राइज दैट। सीधा लिख सकते हो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल है तो दैट मत लगाओ, चाहे आप जो WH वाला रूल लेके चल रहे हैं वही कर लो आप। सरप्राइज व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी वॉज, ये लिख लो। मनीष एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी वॉज। इसको ये भी लिख सकते हो आप, मनीष एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, शी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, या मनीष दैट शी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सो नेक्स्ट वन लिख सकते हो, मनीष एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वाह, लिखो। Radha said, "Hooray, we won the match." राधा said, "Hooray, we won the match." ये ले, राधा ने ये कहा है हुर्रे। हुर्रे का मतलब है राधा जीत गई। अब राधा का पग नीचे कौन आ गया, वो उछलती भी है, बहुत खुश है राधा। तो क्या लिखोगे आप? राधा exclaimed with joy that we का बन गया they had
won the मैच, पास्ट सिंपल वाला रूल लगेगा, वी वन द मैच, दे हैड वन द मैच। ओके, ये है जी आपकी एक्सक्लेमेटरी। इस तरीके से आपकी एक्सक्लेमेटरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। व्हाट ए, हाउ ब्यूटीफुल मतलब वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल मतलब वेरी ब्यूटीफुल, हाउ फास्ट मतलब वेरी फास्ट। ये इन चीज़ों को हटा सकते हो आप, हाउ फास्ट का वेरी फास्ट कर सकते हो। जैसे एक सेंटेंस आपको और करा देता हूँ, छोटा सा है, कर लो। ट्रेनर सेट, सीधा ही लिखते हैं, हाउ फास्ट यू आर रनिंग, हाउ फास्ट यू आर रनिंग। और निशान ये वाला है, ये वाला निशान है हाउ फास्ट यू आर रनिंग। इसका मतलब है ये कह रहा है वाह क्या तेज दौड़ रहा है, मतलब बहुत तेज दौड़ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सरप्राइज हो गया ना बंदा, तो लिखोगे ट्रेनर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, यू है अपने आप को रख लो, दैट आई वॉज रनिंग वेरी फास्ट। ये हो गया। तो हाउ और वाट ए का है वेरी फास्ट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी के साथ ही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज हो गया कंप्लीट। एक क्लास इसकी और लेंगे, अच्छे वाली क्लास लेंगे, उसके अंदर मिक्स करके और खूब सारे सेंटेंस हम पहले से लिखेंगे बोर्ड के ऊपर और उसके बाद में आपको करवाएंगे। ठीक है, तो एक क्लास और लेनी है, उसके अंदर खूब सारे सेंटेंस जो है वो बोर्ड के ऊपर पहले लिखेंगे, उसके बाद में आपको क्लियर करवाएंगे कि किस तरह से उन सेंटेंसेस को आपने करना है। और इस चक्कर में आपके 50, 60, 70 एक्सरसाइज हम आपकी करवा देंगे। और वो एक्सरसाइज अगर आपने कर ली, जो उसमें कंबाइंड होंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटेंस होंगे, उन सबको अगर एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद में आपको भविष्य में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, समझ गए? लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यार बेल बूल दबा दे करो, मड़ी मोटी क्यों यार जमाई, क्यों कंजूसी करो, है कि नहीं? तो समझ जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, इसी में फ़ायदा है आपका पढ़ाई करने में। और बाकी इसके अंदर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तारी सरदा ना है तो वो कोई नंबर जो दिया होता है ना, चैनल वाले नंबर देते होंगे ना, उस नंबर पे एक मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप वाला, आगे खाल तो खा लियो, बाकी तो देखी जाएगी, है कि नहीं? तो ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है आज फिनिश हो जाता है मेरी तरफ से। तो अब इसमें अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और जिसको ये लग रहा है कि सर सीधा एक्सक्लेमेटरी पे क्यों आ गए, तो भाई साहब इससे पहले मैंने 8 क्लास और लगा दी, आज 9वीं क्लास है, बहुत लंबा खींचा इस बार मैंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भूतनी काट दी तो लंबो खींचे, इसको कर लेना अच्छे से। और इस कल जो है हम कोई और नया टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। अई मतलब अब के पढ़ना हो तो पढ़ लियो आप, है कि नहीं? तो कल जो है वो कुछ बेसिक से टॉपिक पढ़ेंगे, और वो भी आते नहीं है बच्चों को तो पढ़ाने तो पड़ेंगे। पर मैं सोच रहा था पहले 10th और 12th वालों का क्लियर कराऊं, पर एक दो कमेंट्स बेचारे ऐसे भी हैं कि साहब नाउन कराओ, नाउन नहीं आती। अब नाउन टावरा लिखियो है, नाउन कराओ तो नाउन तो करानी पड़सी, है कि नहीं? और नाउन वास्तव में कोनी आया टाबरा ना, बहुत मतलब सोचनीय बिंदु है कि टाबर तो क्या है बापड़ा मारा साइना ही है, पर वे पढ़े है यूट्यूब पर और पढ़ने लग रही, तो बन नाउन को नहीं आने लग रही, तो बहुत माड़ी बात है। खैर जो भी है करेंगे सुधार जितना हो सकेगा, सारे थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो संपूर्ण सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लेम्ड विद के साथ में आप भी करो अब एक्सक्लेम्ड विद जॉय व्हाट ए क्लास दैट वाज। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।